म्यूजिक के जादूगर R.D. बर्मन भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह आज भी अपने टैलेंट की वजह से पूरी दुनिया पर राज करते हैं। पंचम दा के नाम से मशहूर R.D. बर्मन ने 1960 से 1980s के दशक तक एक्टिव थे। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों सुपरहिट गाने दिए। R.D. बर्मन की चमक ऐसी थी कि उनके जैसा कोई न हुआ और न कोई होगा। संगीत की दुनिया में दशकों तक राज करने वाले पंचम दा का जन्म 27 जून 1939 को कोलकाता में हुआ था। R.D. बर्मन ने साल 1994 में 4 जनवरी को दुनिया को अलविदा कहा था। R.D. बर्मन को गए हुए लगभग 30 साल बीत चुके हैं। हालांकि उनकी यादें और नगमे आज भी सुर्खियों में रहते हैं। उनकी लाइफ से जुड़ी हर छोटी छोटी बात दर्शकों और म्यूजिक प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। संगीतकार R.D. बर्मन ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक कंपोज किया था। उनके गाने 21वीं सदी के युवाओं की पहली पसंद है। आज भी उनके गाने को फैंस यूट्यूब पर सर्च करके सुनते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि 1960 से लेकर 1980 तक पंचम दा के गानों का बॉक्स ऑफिस पर चार्ट बस्टर साबित होते थे। वो कुछ लिख देते थे, वह भी हिट हो जाता था। हालांकि 80 का दशक खत्म होते और 90s का दशक आते ही पंचम दा का स्टारडम और जलवा दोनों ही कमजोर पड़ गया था। 90s का दशक आते ही म्यूजिक इंडस्ट्री में एक से एक नए कंपोजर अपनी ढाल जमा चुके थे। नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, शिवहरी, जतिन ललित जैसे म्यूजिक कंपोजर को फिल्मों में काफी महत्व मिलने लगा था। ऐसे में पंचम दा को कम ऑफर मिलने लगे थे। यह समय पंचम दा के लिए काफी कष्टकारी और निराश करने वाला था। हालांकि उनकी एक खूबी थी, वह कभी भी किसी के पास काम मांगने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन वह काम की तलाश में बैठे रहते थे। ऐसे में एक दिन अचानक से उन्हें एक बड़ा ऑफर मिला। एक यंग डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म के अप्रोच किया। यह एक ऐसा मौका था जिस पर पंचम दा को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके गानों की डिमांड आज भी है। ऐसे में पंचम दा भावुक हो गए। वह खुद को डायरेक्टर के सामने नहीं रोक पाए और रोने लगे। वो यंग डायरेक्टर कोई और नहीं था, वे थे विधु विनोद चोपड़ा। बता दें कि विधु सुपरहिट फिल्म परिंदा, ए लव स्टोरी, मिशन कश्मीर, 12वीं फेज जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। IMDb की रिपोर्ट्स के अनुसार सुपरहिट परिंदा के बाद जब विधु अपनी दूसरी फिल्म 1942 ए लव स्टोरी लेकर आए तो उन्हें इस फिल्म के गाने के लिए पंचम दा को अप्रोच किया था। पंचम दा ने बिना देरी किए विधु से वादा किया कि वे उनकी फिल्म में म्यूजिक जरूर देंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार विधु जब अपने गाने के लिए पंचम दा के घर पहुंचे तो उन्होंने अपना पहला गाना कुछ न कहो कुछ भी न कहो गीत सुनाया, लेकिन विधु इस गाने से खुश नहीं हुए। उन्होंने इस गाने को रिजेक्ट कर दिया। पंचम दा ने इस रिजेक्शन को इग्नोर किया और कुछ नहीं कहा, लेकिन विधु जाते समय पंचम दा से कहा, आपके पीछे 2 तस्वीर लगी हुई है, मुझे उनके जैसे संगीत की तलाश है और मुझे पता है कि वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। पंचम दा पीछे पलटते और अपने पिता सचिन देव बर्मन की तस्वीर की तरफ देखा। वह यह देखकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने विधु से वादा करते हुए कहा कि मुझे 1 घंटे का टाइम दो। 1 हफ्ते बाद फिर विधु पंचम दा से मिलने पहुंचे। हालांकि उन्हें उनसे 1 हफ्ते का और टाइम मांगा। धीरे धीरे दूसरा सप्ताह भी गुजर गया। विधु फिर पंचम दा और इस पर पंचम दा ने कहा, बैठे विधु और ये धुन सुनो। उन्होंने कुछ न कहो कुछ भी न कहो गाने का पहला नोट जैसे ही लगाया, विधु उछल पड़े और वह हंसते हुए कहा, वाह पंचम दा, आपने कमाल कर दिया, आपसे मुझे यही चाहिए था। इसके बाद पंचम दा ने एक के एक नोट निकालते हुए एक करके विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म के सारे गीत सुनाए, जिसे सुनकर विधु भावुक रह गए। आखिर में पंचम दा ने वो कर दिखाया जिसे आज भी दुनिया याद करती है। तो दोस्तों, ऐसे थे पंचम दा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।